जी अस्सलाम वालेकुम। नई डेवलपमेंट, नई ब्रेकिंग स्टोरी, सब कुछ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो तहस नहस हुआ है। जो पॉलिटिकल पार्टीज ये समझ के बैठी हुई थी कि हम इक़्तिदार में आ रहे हैं, अब वो वहाँ से भागती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन उनको उनकी दुम से पकड़ लिया गया है। जो अभी इस वक्त पीएमएलएन जो है वो जिस कदर हमारे सहाफ़ियों पे गुस्सा निकाल रही है, हमारे मीडिया पे बैश किया जा रहा है, वो अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड है। हामिद मीर जो पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं, बड़ा सीनियर नाम है, उनके बारे में एक बहुत ही फॉल्स एंड बहुत ही घटिया तरीन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो पीएमएलएन के ऑफिशियल्स हैं, राना सनाउल्लाह के उनके नाम से मंसूब ट्विटर हैंडल हैं जो कि पंजाब प्रेसिडेंट के नाम से है। और मुझे पता है कि वो ट्विटर हैंडल जो है वो एक उनकी टीम हैंडल करती है। बहरहाल नाम राना सनाउल्लाह साहब का यूज़ हो रहा है और उसके ऊपर जो है वो बहुत ही तज़हीक अमेज़ तरीके से पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो उनको ट्रोल किया जा रहा है। बल्कि दूसरी तरफ जो स्पोक्स पर्सन हैं पंजाब के, वो तो टीवी के ऊपर आए हैं और वो तो लिटरली गालियां दे रहे हैं एंकर्स को। जब वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो कमिश्नर पिंडी हैं उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो इसके बारे में तो धांधली, तो वो आगे से कह रहे हैं कि आप इमरानडू बनकर जो है वो एक्ट ना करें, एक एंकर के तौर पे एक्ट करें, और उसके बाद वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और वो साइड पे हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक कयास का समा है। सबसे मज़े में, सबसे सुकून में अगर इस वक्त कोई है तो वह है कैदी नंबर 804 जो जेल में बैठा हुआ है। बड़े ही मज़े से, बड़े ही सुकून के साथ वो इस वक्त सबसे ज़्यादा खुश और सेटिस्फाई है। और वो लोग जो इमरान खान को पाकिस्तान के मंजरनामे से अलग करके ये समझ कर बैठे थे कि हम इक़्तिदार में जो है वो आ चुके हुए हैं, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा बेसुकून हैं। और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, जिन्होंने कभी टीवी नहीं देखा, जिनको ये भी नहीं पता कि अभी पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत भी बनी है या नहीं, जिनको ये भी नहीं पता कि अभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने आया भी है या नहीं, वो इस वक्त जो है वो खुद बड़े बेचैन हुए हैं और उनकी भी आने वाले चंद दिनों में मुश्किलें मज़ीद मुश्किल होती हुई नज़र आ रही हैं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो शरीफ फैमिली है वो क्यों इतनी पैनिक क्रिएट कर रही है। उससे पहले जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान के जो पिंडी के कमिश्नर थे लियाकत चट्टा, उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उन्होंने इस चीज़ को ऑन किया कि मैंने धांधली करवाई, और उस धांधली में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा एंड इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा सिकंदर भी शामिल थे। उसके बाद तो पाकिस्तान में एक कोहराम मच गया है। पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बन चुकी हुई हैं कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर रिगिंग की और पाकिस्तान की जो अवाम का मैंडेट है वो चोरी किया गया। अब उसके बाद जो नए आने वाले कमिश्नर हैं उन्होंने अपने आरओज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जो भी साबका कमिश्नर लियाकत चट्टा ने इल्ज़ामात लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं और हमने तमाम इलेक्शंस फ्री एंड फेयर करवाए हैं और वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी धांधली नहीं हुई है। अब एक तरफ ये सिचुएशन चल रही है और दूसरी तरफ बहुत बड़ी एक कोई ब्रेकिंग किस्म का जो एक इस्तीफ़ा है वो आने वाला है, जो कि इस वक्त सियासत की जो है इक़्तिदार में आने के ख्वाहिशमंद लोगों के कि जो है कि चूल्हे हिला देगा, मैं ये कहूँगी। और जो पीएमएलएन है वो इस वक्त पैनिक क्यों क्रिएट करके बैठी हुई है, क्योंकि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने सेल्फ क्लेम सीएम वो बन चुकी हुई हैं और उन्होंने दूसरी तरफ कहा है कि हम जो है वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम पंजाब में खुश हैं। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा दुआ कीजिएगा कि आपके चचा प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। अगर आपके चचा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं तो आप भी सीएम नहीं बन पाएंगी। ये मैंने बार बार कहा था कि आई विश कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो सीएम बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एट द मोमेंट मरीम नवाज शरीफ साहबा को भी उनके वालिद की तरह साइड पे कर दिया जाए और कोई नया कैंडिडेट जो है अगर उनके चचा नहीं होते तो कोई और कैंडिडेट सामने आए और वो पंजाब का सीएम बन जाए। तो पीएमएलएन इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा
ट्रबल में है, क्योंकि जो उनको नहला धुला के नवाज शरीफ साहब को दूल्हा बनाकर लाए थे, वो अब कह रहे हैं कि मियाँ साहब आप तो दूल्हा बनने के काबिल रहे नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वफाक में हुकूमत ले लें और जो है ना लें और हम आपको पंजाब में मौजें करने दें। मैंने अपने 3 दिन पहले के व्लॉग में भी ये बोला था, बड़ी क्लियरली बोला था कि अगर नून लीग ये समझ के बैठी हुई है कि जी उनको पंजाब हम लेके खुश हैं, हमारी तरफ से जिसको मर्जी दे दें वफाक, तो ऐसा नहीं होने वाला। पंजाब भी आपके पास से जाएगा। और अगर आप वफाक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हुकूमत बनाने में या बनवाने में, तो आप पंजाब से भी फारिग कर दिए जाएंगे। ये मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया था। तो ये चीज़ तो होती भी बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है। मरीम नवाज शरीफ साहबा दुआ करें, फिर अगेन मैं कह रही हूँ कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो फिर तभी आप सीएम बन पाएंगी, अदरवाइज़ आप सीएम बनती हुई बहुत मुश्किल में लग रही हैं। वैसे आपके सीएम ना बनने से बहुत सारे जो है ना आपके सराउंडिंग में लोग वो ज़्यादा खुश होंगे। तो अब देखते हैं कि आपकी वालदा की दुआएं और आपके वालिद की दुआएं आपके काम आती हैं या जो आपके दुश्मनों की एक लंबी लिस्ट है उनकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। बहरहाल ये बस चंद घंटों की गेम रह गई है, ज़्यादा लंबा टाइम है नहीं पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कि वो ज़्यादा सोच विचार करके अपने आप को हीरोपंती दिखाते हुए कहें कि जी हेलो हम आ रहे हैं। मैंने तो आपसे कहा था पाकिस्तानियों कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है बहुत जल्द पता चल जाएगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काकर साहब की कहीं दुआ ना पूरी हो जाए कि वो रह जाएं और बाकी सब जो है वो घरों को चले जाएं। तो काकर साहब दिल ही दिल में तो बड़ी दुआ कर रहे होंगे कि जनाब मैं रह दूं, मेरी तरफ से भाड़ में जाएं सारे के सारे, मुझे इनसे क्या लेना देना, कौन आता है कौन जाता है, तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं आगे भी ऐसे ही रियासत के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो 29 फरवरी आई थिंक से 28 फरवरी तक जो हैं वो रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। और अगर तब तक कोई हुकूमत नहीं बनती है तो आप यकीन रखें कि काकर साहब भी आगे प्रोलॉन्ग करने वाले हैं। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानियों के। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से जो है वो फारिग हो जाए। पाकिस्तान के अंदर से कोई प्राइम मिनिस्टर फारिग नहीं हो रहा। अगर आप हुकूमतें बनाने में फेल रहे तो हमारे काकर साहब टेक ओवर कर रहे हैं, वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आगे भी वही कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टरों का कॉल पड़ गया, हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर पहले ही ऑलरेडी बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर काकर साहब, तो वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इतना नहीं है। लेकिन जो आप लोगों ने ख्वाब बना के सोच के बैठे हुए थे कि जी काकर साहब को हटा के हम अपना प्राइम मिनिस्टर ले आएंगे, अगर चलो वो भी नहीं ला रहे तो हम अपना सीएम, तो आप लोग सीएम बनने के भी ख्वाब आप लोगों के चकनाचूर हो जाएंगे। तो अब जो इस वक्त जरदारी साहब हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो क्यों जो है वो सांप सूंघा हुआ है उनको, क्योंकि जो जीडीए ने अपना एक झलक दिखाई है सिंध के अंदर, वो हमारे जरदारी साहब के लिए भी अलार्मिंग था कि जरदारी साहब इतना भी आप मत हवाओं में उड़े कि यू और किंग मेकर। यहाँ किंग मेकर जो असली है वो रियासती होती है। मैंने तो आपको बहुत पहले ही कहा था कि प्राइम मिनिस्टर का फैसला जरदारी या शहबाज नहीं करेंगे या नवाज नहीं करेंगे, वो रियासत फैसला करेगी। और अगर अब नून लीग ये समझ के भाग रही है कि जी हम प्राइम मिनिस्टर बनते नहीं, अपने कोल रखो, हम अपना सूबा संभालते हैं, तो सूबा तो आपका है ही नहीं, सूबे तो रियासत के हैं ना। शरीफ फैमिली को कौन समझाए कि सूबे भी आप लोगों की जागीर नहीं है, सूबे भी जो है वो रियासत के हैं। तो जब वफाक उनका तो सूबा भी उनका होगा। अब दूसरी तरफ जो हमारे वो चीफ जस्टिस हैं, सुना है कि वो मोरनी की तरह वॉक करते हुए हमारे चीफ जस्टिस जो हैं वो किसी पता नहीं पुतले का विजिट करने आए थे और वो वहाँ पर उन्होंने देखा ओ माय गॉड यहाँ तो यूट्यूबर्स हैं, ओ माय गॉड यहाँ पे तो लौंडे लपाड़े हैं। तो उन लौंडे लपाड़ों ने हमारे चीफ जस्टिस बेचारे मासूम छुन्ने काके चीफ जस्टिस जिन्होंने कभी टीवी नहीं देखा, जिनको इंटरव्यू देने से भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो घूमते घूमते मोरनी की चाल से, वो पगडंडियों पे मोरनी की चाल चल रहे थे। तो सामने इनको ये जो यूट्यूबर्स नुमा गुंडे हैं, ये यूट्यूबर्स नुमा जो लौंडे लपाड़े हैं, उन्होंने घेर लिया और उन्होंने सवालों की भरमार कर दी और उनको फिर सवालों के जवाब देने पड़े। बल्कि यूं कह लें कि हमारे जस्टिस गुंडों में फंस गए थे, फिर उनको उनके सवालों के जवाब देने पड़े। मैंने उनके एक दो और मजीद क्लिप देखे हैं, उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा अपने आप को बचाते हुए ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपको पता नहीं है कि किन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को रोकने की कोशिश की, तो मैंने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया। पहले तो जस्टिस साहब आप मुझे ये बताएं, चीफ जस्टिस साहब आप बहादुर हैं,
आप लौंडे लपाड़ों से बात कर रहे हैं, यूट्यूबर से, आप पाकिस्तान की आवाम को एतमाद में लें और बताएं कि जी आपको किन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते, और आपने अपनी छोटी सी जिंद पर खेल के आपने उनके तमाम रास्ते की रुकावटें दूर कर दी और पाकिस्तानियों को इलेक्शन नसीब कर दिए। तो जरा आप भी आए, जरा हौसला पैदा करें चीफ जस्टिस साहब, और आगे बताएं कि किसने कहा था और किसको आपने इग्नोर करते हुए जनाब पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिया। आपने पाकिस्तानियों को इतना बड़ा तोहफा दे दिया, ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इलेक्शन जो आपने फोर्सफुली पाकिस्तान को दिया है ये इलेक्शन, और ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है पाकिस्तान का इलेक्शन जो आपने तबरक दिया है। और आप जिस तबरक का आप पहले कह रहे थे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया, आपने तो हुक्म सादिर किया था जनाब। आपने तो कहा था ये पत्थर पे लकीर है, अब ये मिट नहीं सकेगी, तो उसको हुक्म ही कहते हैं। एक तो आप भोले बहुत है ना, हमारे जो चीफ जस्टिस ने वो इतने छुन्ने का के इतने भोले हैं ना। अरे 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 अरे, मासूमियत आके दरवाजा नॉक करके पूछती है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के थोड़ी सी मासूमियत आपसे उधार ले लूं, तो ये उधार देते हैं तो लोगों को थोड़ी सी मासूमियत मिलती है, अदरवाइज तो इनकी मासूमियत इन पे खत्म है। काजी फायज ईसा साहब, आपको रिजाइन करना है और आपको घर जाना है, क्योंकि आपके ऊपर इल्जाम लग गया है, और आपके ऊपर ये इल्जाम लगा है कि आपने धांधली करवाने में सिस्टम को मजबूर किया। आपके 2 जजेस ने सिर्फ इल्जाम लगने की वजह से रिजाइन दिया और वो घर चले गए। जस्टिस साहब, जस्टिस वो चीफ जस्टिस जो आपके बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने वाले थे, एजाजुल हसन, इल्जाम लगा घर चले गए। तो काजी साहब, आप छुई मुई बन के आप ये नहीं कह सकते, उई माँ ये कुंडे कहाँ से आ गए, मैं तो पगडंडी पे मोरनी बन के चल रहा था, ये कौन से यूट्यूबर आ गए, मुझे घेर लिया इन लोगों ने। तो ये प्लीज काजी साहब, एक तो आप ना इतनी बड़ी नौटंकी हैं, इतनी बड़ी नौटंकी हैं काजी साहब, आपके मधुबाला भी अगर जिंदा होती तो वो भी आपके चरण छू लेती कि आप इतनी बड़ी नौटंकी हैं। तो हमारे जो आप जिनकी खातिर आपने पूरे सिस्टम को तहोबाला करने की कोशिश की थी, अब उस सिस्टम को आप बचा नहीं पा रहे हैं। आप जो खानदानी विरासत जबरदस्ती पाकिस्तानियों पर मुसल्लत करने जा रहे थे, वो अब आपसे बन नहीं पा रही है। अभी जो पाकिस्तान के अंदर मजीद जो कैओस क्रिएट होने जा रहा है, उसके आप भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए काजी फायज ईसा साहब, आप रेडी रहें कि इस कैओस के आप जिम्मेदार हैं, बल्कि आपने ही बुनियाद रखी थी। अगर आपके अंदर हिम्मत थी तो आप लास्ट ईयर जब डेट एक फाइनल हो चुकी थी उसी पे इलेक्शन करवाते, फिर आपने जबरदस्ती जो है ये लाइन डाली, फिर आपने सिस्टम में से एक ऐसे लीडर इमरान खान को जेल में डाला, उनका बल्ला छीना। तो काजी फायज ईसा साहब, आप हैं मेन। इन तमाम जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुश्किलात गिरी हुई है, जो पाकिस्तान इंटरनेशनली मीडिया में ह्यूमिलिएशन फील कर रहा है, उसके जस्टिस काजी फायज ईसा जिम्मेदार हैं। आपने एक पार्टी से उनका निशान छीना, उनसे उनकी पार्टी छीनी, उस पार्टी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ने से रोका। तो जस्टिस काजी फायज ईसा, आपको 16 साल की लड़की तो थी नहीं कि गुंडे आपको जबरदस्ती झाड़ी के पीछे ले गए और आपके साथ ऐन गैन कर दिया, और अब आप कह रहे हैं मेरे साथ तो जबरदस्ती हो गई। आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी, आपने सब कुछ अपनी मर्जी से किया था। अब आपने पाकिस्तान को जिस ग्लिच में डाला है, इसे निकाल तो आप पाकिस्तान को सकते नहीं है। तो बराए मेहरबानी जस्टिस काजी फायज ईसा, रिजाइन दें और घर जाओ, पाकिस्तान की जान छोड़ें। और ये जो आप नौटंकियां करते हैं, मोरनी की चालें चलते चलते, कभी पगडंडियों में से होते हुए, कभी आप राइट घुस जाते हैं, कभी आप लेफ्ट घुस जाते हैं, और फिर आपको यूट्यूबर्स भी मिल जाते हैं। आप अपनी अदालतों में तो यूट्यूबर्स को घुसने नहीं देते, पगडंडियों पे चलते चलते सुप्रीम कोर्ट के पिछवाड़े पे आप पहुंच जाते हैं, और वहां पर आप पगडंडियों में से मोरनी की चालें चलते हुए आपको वही माँ करते हुए, ये कौन आ गए, यूट्यूबर्स आ गए, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। और वो यूट्यूबर्स भी बड़े आराम से कहते हैं, हम तो ऐसे ही गुजर रहे थे, हमने देखा, ओहो चीफ जस्टिस आ गए, चलो 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 इनसे सवाल पूछो। हाय बड़ा कोइंसिडेंट, ओए इत्तेफाक तो देखिए, कौन ऐसे इत्तेफाक पे मर ना जाए। तो पाकिस्तान के अंदर ये सारा का सारा जो क्योस है, अभी आने वाले चंद घंटे इतने खतरनाक हैं पाकिस्तान के लिए कि आप लोगों की तो रूहें तक कांप जाएंगी। ये सियासतदानों को बड़ा शौक चढ़ा हुआ था अपनी खानदानी सल्तनतें बचाने का, आपकी तो सल्तनत बचाना तो दूर की बात, आपकी तो सियासत लपेटी जाने लगी है। सिर्फ चंद मिनट बाकी है, आपकी सियासत
का डब्बा गोल होने जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।